किया। इनकी एक और खूबी ये थी कि ये घास तो हजम कर लेते हैं, लेकिन घास के बीज को हजम नहीं कर पाते। इसकी वजह से बीज एज इट इज इनके गोबर के साथ निकल आता और कुछ अरसे बाद घास भी मल्टीप्लाई होने लगी। यानी रैबिट्स ने सिर्फ विलो ट्रीज की मेंटेनेंस का काम नहीं किया, बल्कि घास भी उगाई और आखिर में उनके फर को भी महंगे दामों सेल किया जाने लगा। ये प्रोसेस एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बन गया। रैबिट्स ने लिटरली रेगिस्तान को हरा भरा करना शुरू कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट की कामयाबी के बाद वैंग सिर्फ यहीं पर नहीं रुका। उसने 100 बिल्डोजर्स किराए पर लिए और रेगिस्तान के टीलों को लेवल करना शुरू कर दिया। उसने खड्डे भरे, जमीन सीधी की और उस पर भी विलो के पेड़ लगाना शुरू कर दिए। इस दौरान लोकल लोगों को इनकरेज किया कि वो रेक्स रैबिट्स पालें। उसने चाइनीज गवर्नमेंट की मदद से लाखों रेक्स रैबिट्स मंगाए और लोकल लोगों में बांट दिए। हर घर अब एक छोटा फार्म बन गया। 10 साल तक ये प्रोजेक्ट चलता रहा और पूरा एरिया ही बदल गया। एक वक्त था जब यहाँ रेत के अलावा कुछ नहीं होता था, अब ये हरा भरा एरिया है। कुबुची डेजर्ट का टोटल एरिया 18,600 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसमें से यूएन रिपोर्ट के मुताबिक 33% या फिर 6,250 स्क्वायर किलोमीटर हरा भरा हो चुका है। ये 30 सालों से ज्यादा की मेहनत का नतीजा है। इस बदलाव की वजह से कुबुची डेजर्ट अब सी ऑफ डेथ के बजाय इकोलॉजिकल मार्वल के नाम से जाना जाता है। पर यहाँ सिर्फ एनवायरनमेंट ही नहीं बदला, लोगों की जिंदगी भी बदल गई। चाइनीज गवर्नमेंट ने यहाँ 3 अरब युआन की इन्वेस्टमेंट की, जो लगभग $400 मिलियन बनते हैं, और इन पैसों से यहाँ नए गांव बनाए गए और लोगों को रेगिस्तान में नया रोजगार फराहम किया गया। आज यहाँ लाखों एकड़ रेगिस्तान पर लोगों का रोजगार लगा हुआ है। 2000 से ज्यादा फार्म्स चल रहे हैं और हर साल 30 लाख रेक्स रैबिट्स बेचे जाते हैं। एक फार्मर की एवरेज सालाना इनकम $9,600 तक पहुंच चुकी है। यानी जो लोग पहले रेगिस्तान छोड़कर भाग रहे थे, वो अब यहीं पर अमीर बन चुके हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक 10,000 लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। 2017 में जब मीडिया रिपोर्टर्स यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ का माहौल पहले से 10 गुना ज्यादा बेहतर हो चुका है। पेड़ पौधे, घास, जानवर और इंसान सब कुछ एक रिदम में चल रहा है। पर यहाँ पर एक सवाल सबके जहन में आ रहा होगा कि अगर रैबिट्स रेगिस्तान को वापस हरा भरा कर सकते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में ये खतरनाक क्यों है? असल में ऑस्ट्रेलिया में 1859 से पहले तक कोई रैबिट्स ही नहीं थे। फिर एक ब्रिटिशर ने यहाँ सिर्फ 24 रैबिट्स छोड़े ताकि इनकी आबादी बढ़े और फिर ब्रिटिशर्स यहाँ इनका शिकार करने आया करें। 70 सालों बाद इनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। ऑस्ट्रेलिया में रैबिट्स अपने नेचुरल हैबिटेट्स में रहते हैं, जबकि चाइना में इन्हें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता है। उनसे सिर्फ उतना ही काम लिया जाता है जितना सबके फायदे में है। यही वजह है कि रैबिट्स ऑस्ट्रेलिया में अजाब जबकि चाइना में ब्लेसिंग है। पर कुबुची डेजर्ट की कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई। यहीं पर बना दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर इमेज, जिसे जमुना सोलर पावर प्लांट कहा जाता है। 6000 एकड़ पर फैला हुआ ये प्लांट करीब 50 लाख सोलर पैनल से मिलाकर बनाया गया है, जो स्पेस से देखने पर दौड़ते हुए घोड़े की शेप बनाते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल इमेज है। 2022 तक ये प्लांट 2.3 बिलियन किलोवाट एनर्जी जनरेट कर चुका था। इससे चाइना ने 7,60,000 टन कोयला बचाया और 18 लाख टन कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की। पर अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये पावर प्लांट सिर्फ बिजली बनाता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये प्लांट डेजर्टिफिकेशन से भी लड़ता है। पैनल्स के नीचे सनलाइट नहीं पड़ती, लिहाजा एवापोरेशन कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ घास उगाई जाती है। और घास को काटने के लिए यहाँ पर भी रखे गए हैं रेक्स रैबिट्स। रैबिट्स घास को खाते हैं और अपने गोबर से नई घास का बीज भी बोते हैं। यूं न सिर्फ डेजर्टिफिकेशन कम हो रही है, बल्कि फ्री एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है और आखिर में रैबिट्स का फर भी महंगे दामों सेल होता है। और पैनल्स की वजह से यहाँ तेज हवाओं की रफ्तार 50% तक कम हो गई है। कम रेत डिस्प्लेस होती है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता नई जमीन भी अपने आप जरखेज हो रही है।
आज अगर आप कबूची डेजर्ट जाएं तो वहाँ भेड़, बकरियां, बतख और खरगोश एक साथ रहते हैं। पैनल्स के नीचे घास है और आसपास विलोज के झुंड। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सी ऑफ डेथ कभी सी ऑफ लाइफ कहलाएगा, और ये सब शुरू हुआ एक छोटे खरगोश के सही इस्तेमाल से। आज दुनिया भर के रिसर्चर्स इस मॉडल को इको इकोनॉमिक रेवोल्यूशन का नाम दे रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का 50% एरिया रेगिस्तान है और 40% एरिया डेजर्टिफिकेशन से लड़ रहा है। आज यूरोप समेत अमेरिका भी चाइना के इस इको इकोनॉमिक रेवोल्यूशन से सबक लेने की कोशिश कर रहा है। कबूची डेजर्ट का मैसेज साफ है, अगर इंसान और कुदरत मिलकर काम करें तो मौत के समंदर को भी जिंदगी का बागीचा बनाया जा सकता है। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।